क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको प्रिपेयर करना है करेक्ट ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस को करेक्ट करना है। यानी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको क्या करना है, ठीक करना है। तो कुछ मिस्टेक्स आपको गिवन है इसके अंदर, तो हमने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दे रखा है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसी के कंटेंट में आपको मैं कुछ बताने वाला हूं, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको COGS बोला करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आप गुड्स सेल कर रहे हो उसकी कॉस्ट क्या है। तो आपके लिए वो खर्चा है, एक्सपेंस है, और सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो हम इसको लिखते हैं डेबिट साइड में। तो इसके रिगार्ड में मैं कुछ बताने जा रहा हूं। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको क्वेश्चन में अगर गिवन है, तो आपको क्या करना है कि वो एक्सपेंस मान के क्या कर देना है, डेबिट मान देना है, डेबिट साइड में लिख देना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, और खर्चे सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। अगर ये क्वेश्चन में आपको गिवन होता है तो ओपनिंग स्टॉक को आप ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाएंगे, यानी कि आप इसको क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में नहीं डालेंगे, यानी कि आपको इग्नोर करना है। और क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका दिखाई दे तो आप उसको डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस की दिखाएंगे। ओके, अगर क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड गिवन है तो आप उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे ट्रायल बैलेंस के, एज एन एक्सपेंस एज्यूम करके। और अगर आपको COGS गिवन है तो आपको ओपनिंग स्टॉक अगर क्वेश्चन में गिवन होगा तो आप उसको ट्रायल बैलेंस में नहीं शो करेंगे, आप उसको इग्नोर करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक को आप शो करेंगे कहां पर, डेबिट साइड में। इसका रीजन बताता हूं आपको क्यों। COGS का एक फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका COGS का फॉर्मूला है, जो कि आप आगे जाकर भी स्टडी करेंगे इसके बारे में। तो इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि COGS आपको जब गिवन होता है तो ऑलरेडी उसके अंदर ओपनिंग स्टॉक क्या है, इंक्लूड है। तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक जब ऑलरेडी इंक्लूड होगा आपका, ऑलरेडी इंक्लूड इन COGS, तो हम इसलिए ओपनिंग स्टॉक को दोबारा नहीं डालेंगे। मैं डालूंगा दोबारा तो दो बार आ जाएगा। COGS के अंदर भी आ गया ओपनिंग स्टॉक और आपने अलग से भी डाल दिया, तो कितनी बार हो जाएगा, तो दो बार काउंट हो जाएगा। इसलिए एक ही बार इसको दिखाते हैं, एक ही बार हम शो करेंगे। क्लियर है, यानी कि COGS के अंदर आपका ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक ऐड है, ओपनिंग स्टॉक ऐड है, इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। और क्लोजिंग स्टॉक जो कि माइनस हो चुका है उसको वापस क्या करते हैं, शो करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिखाने का रीजन ये है क्योंकि वो माइनस हो रखा है। ओपनिंग स्टॉक को ना दिखाने का क्या रीजन है, क्योंकि वो ऑलरेडी COGS के अंदर ऐड हो रखा है। परचेज भी अगर आपको दिया होता तो भी आप इग्नोर करते, यानी जो जो आपका इसके अंदर ऐड है वो आप क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो COGS के अंदर ऑलरेडी ऐड है। तो क्या क्या चीजें इग्नोर करोगे आप अगर क्वेश्चन में आपको दिखाई दे, COGS अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है तो आप ओपनिंग स्टॉक को भी इग्नोर करेंगे, परचेजेस को भी इग्नोर करेंगे, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं उनको भी इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले आपको आइटम दिया था COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक्सपेंस मान के हमने इसको क्या किया, डेबिट। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका असेट्स मान के आप डेबिट में डालेंगे, और इन्होंने डाला हुआ है क्रेडिट साइड में, तो ये मिस्टेक है। क्लोजिंग स्टॉक असेट्स होती है और असेट्स क्या आती है, आपके डेबिट साइड में आती है, तो क्रेडिट से इसको डेबिट साइड में डालेंगे। इसके बाद आपके डेटर्स भी क्या होते हैं, आपके असेट्स, ये भी इन्होंने क्रेडिट साइड में डाले हैं, ये भी मिस्टेक है, इसको डेबिट साइड में आप लिखेंगे। इसके बाद क्रेडिटर सही डाला हुआ है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है। इसके बाद आपका फिक्स असेट्स आपकी असेट्स है, साफ साफ ही बताया हुआ है असेट्स, तो ये आपका डेबिट साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, इग्नोर करें, नहीं डालना आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि वो ऑलरेडी
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्लूड है। एक्सपेंसेस, नाम से ही पता है खर्चा है, तो खर्चे सारे क्या होंगे आपके डेबिट। सेल्स, सेल्स होती है आपके रिवेन्यू, रिवेन्यू सारी क्या होती है आपके क्रेडिट। रिवेन्यू है, रिवेन्यू क्या होती है आपके क्रेडिट होती है। लास्ट है कैपिटल, कैपिटल को एज ए लायबिलिटी मानकर आप क्रेडिट साइड में शो करें, इन्होंने डेबिट साइड में शो की हुई है, तो ये मिस्टेक है। और हम इसको बैलेंस करेंगे, और बैलेंस जो है आपका टोटल आएगा 3,20,000। आप ऐड करोगे क्रेडिट साइड को तो 3,20,000 बन रहा है, और ये साइड भी आपकी डेबिट साइड भी 3,20,000 बन रही है। तो आपके बुक का लास्ट क्वेश्चन था जिसमें ट्रायल बैलेंस की मिस्टेक थी, वो मिस्टेक्स हमने ठीक की है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसके अंदर, जो आइटम था वो था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो उसको आप डेबिट साइड में डालें खर्चा मान के, और तीन बातों को आप यहां पे इग्नोर करेंगे अगर सीओजीएस गिवन होगा तो। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हो, परचेजेस दिए हो या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हो, आप इग्नोर करेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक को आप कहां डालेंगे डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। राइट, ये तो चीजें जो मिस्टेक थी वो हमने ठीक कर ली है। बैलेंस आपका मैच हो गया। बैलेंस मैच होने का मतलब मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रायल बैलेंस जरूरी नहीं, ठीक है, मतलब ट्रायल बैलेंस तो मैच होगी। ट्रायल बैलेंस मैच होने का मतलब ये है कि आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है, जो आपकी कैलकुलेशन हुई है लेजर्स में वो ठीक है। इससे बस ये पता लगता है, इससे ये नहीं पता लगता कि आपके अकाउंट्स में कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायल बैलेंस मैच होने के बाद भी बहुत सारी एरर होती हैं जो कि अकाउंट्स में होती है। हो सकता है कुछ जर्नल एंट्री में मिस्टेक हो, तब भी हो सकता है, तब भी आपकी बैलेंस ट्रायल बैलेंस क्या हो जाती है मैच हो जाती है। पर लेजर्स आपके, अगर लेजर्स में आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आपके लेजर्स भी क्या आएगा, आपका ट्रायल बैलेंस भी क्या आएगी आपकी इक्वल आएगी। तो ट्रायल बैलेंस इक्वल आने का मतलब ओनली आपके अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ठीक है।